Good evening to all friends. Myself, Shweta Meja, Army Captain Mahesh Sharma from ex-serviceman Fight for Rights Group, Araspura, Jammu. Dear friends, अभी सबको मालूम ही है तो 23 जुलाई की कॉल आई है और सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है। कैप्टन ओम प्रकाश जडेजा साहब ने जो वीडियो डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके वीडियो में देख रहा हूँ, देखता हूँ मैं सबके हूँ, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं एक्स-सर्विसमैन की यूनिटी के लिए, उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं। देखो डियर फ्रेंड्स, ये कैप्टन ओम प्रकाश जडेजा साहब भी जानते हैं और मैं भी हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा। यही कैप्टन ओम प्रकाश साहब हैं। जब 2023 में आंदोलन शुरू हुआ था तो साहब जब वीडियो डालते थे मैं इनको अपोज करता था। आज मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और ये साहब भी इस चीज़ को मानेंगे। और आप लोग भी देखो कि उस समय क्या हो रहा था और क्या हुआ। इसलिए मैं उस समय बोल रहा था क्लियर कि ये चीज़ें देखी हुई थी मेरी कि क्या होने वाला है। सब कुछ पता चल जाता है। जो 24 आवर्स होते हैं दिन में, मैक्सिमम 12 घंटे जो दिन के होते हैं, उसमें कम से कम मैं 8-9 घंटे सोशल मीडिया पे रहता हूँ। और 2013 में पेंशन आने के बाद मैं सब इनके लिंक में, तो सब कुछ मालूम हो गया। इसलिए मैं ओम प्रकाश जडेजा साहब को बोलता था कि साहब ये जो आप सपोर्ट कर रहे हो, उस समय राठौर साहब को सपोर्ट कर रहे थे साहब, तो ये गलत है। क्योंकि सबको मालूम है ये कि एक्स-सर्विसमैन जो पेंशन आने के बाद या तो पॉलिटिशियन के पीछे घूमते जा, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अभी वही हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी चेंज आ गई है कि कुछ जो एसोसिएशनें बनी हैं हमारी एक्स-सर्विसमैनों की, उनके जो हेड हैं, जो लीडर हैं, वो पॉलिटिशियनों के पीछे घूमते। पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल जो है वो पेंशन आने के बाद आप अपने अपने एरिया में देखो सभी घूमते हैं। लेकिन अभी बेड़ा गर्क हो गया कि जो लीड कर रहे हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के और पॉलिटिशियनों के पीछे थ्रू अपने उन्होंने ग्रुप बनाए हुए। तो जो इनोसेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, मासूम एक्स-सर्विसमैन है, वो बेचारे इनके चुंगल में आ जाते हैं। बेनिफिट कौन ले रहा है? जो लीडर बने हुए। इसलिए जैसे जडेजा साहब ने बोला, बहुत अच्छा कि जब कॉल आई है अभी तो कुछ नहीं देखना, अभी कोई ग्रुप नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपने इंडिविजुअली आओ। और जो कैप्टन जडेजा साहब ऑपरेशन संदूर के ऊपर जो मंथन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बता रहे हैं वो कुछ एक चीज़ें और भी हैं जो मेरा ख्याल जडेजा साहब बोलना नहीं चाहते। बहुत बुरा हाल हुआ है ये हमारा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इंडिया का जो है रेपुटेशन, जो बोल रहे थे ना बीजेपी के चमचे, जो हमारे एक्स-सर्विसमैन भी है और सिविलियन भी, वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें आ रही हैं, ये नेशनल टीवी के डिबेट मत देखो, तो उसे देखो यूट्यूब पे, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं जो इनके भी बाप हैं, और उनमें भी मैं सबको एडवाइस करता हूँ, मैं खुद फॉलो करता हूँ। जब किसी की डिबेट देख रहे हो तो उसमें ये देखो बीजेपी के टाइप कौन बोल रहा है बादशाह और कांग्रेस की कौन बोल रहा है और कंट्री की। मैंने कुछ एक देखे हैं जर्नलिस्ट जो हैं वो बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस के नहीं है, कंट्री फॉर कंट्री से एक वो बोलते हैं। उन्होंने बहुत एनालाइज किया अच्छा, और आप सभी को तो सामने आ ही गया।
कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। और ये देख लो क्या हुआ हमारे साथ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के साथ तुर्की आ गया, चाइना आ गया, बांग्लादेश आ गया, और हमारे साथ कौन आया? यहीं से पता चल जाता है, जो अंधभक्त जिसको बोलते हैं सभी। तो कौन आया? बोलते थे ना पूरे भारत में डंका बज रहा है हमारे प्रधानमंत्री का। इसलिए छोड़ो, वो बहुत लंबी कहानी है, अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते। जडेजा साहब उसका मंथन कर रहे हैं, वैसे बहुत अच्छा हो रहा है। आप अभी आओगे 23 जुलाई 2025, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होके आओ, और इस पे आपको सब कुछ पता चलेगा। एर्थ पे एक मिशन पे मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ कि सब बकवासबाजी है। 23 जुलाई को आओ, हम वहाँ बताएंगे आपको। हमें पे एक मिशन की ज़रूरत ही नहीं है, एर्थ पे एक मिशन की। हमारी जो है ACP, 3 ACP जो है थ्राइज हैं। सिविलियन को 10, 20, 30 में मिलती है, हमें 8, 16, 24 में। हमारे एक सिपाही को जो है वो उसको नायब सूबेदार की पेंशन दे दो, और जो नायब सूबेदार टू सूबेदार मेजर हैं जिनको ऑनरेरी नहीं मिली, उनको कैप्टन की दे दो। और जो जिनको ऑनरेरी दे रहे हो एज पर पॉलिसी, उनको एक रेगुलर कैप्टन जो है मेजर है 68,000 है उसकी, वो दे दो। तो आप खुद देख लो, ये आपका एक जो है नायब सूबेदार की जो है एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार की मैं बोल रहा हूँ, 15,000 वो डाल के MSP 30,000 कुछ बेसिक बनेगी। तो आपको नौकरी करने की, हमारे सिपाही जो आ रहे हैं नायक हवलदार, इनको नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके ऊपर DA लगा लो। और जो नायब सूबेदार मेजर हैं जिनको ऑनरेरी नहीं मिली, उनकी 43,000 46,000 कुछ हो जाएगी, तो उस पर DA लगा लो। और जो ऑनरेरी जिनको मिली है एक्टिव सर्विस में, तो उनकी 68,000 लगाओ। अब एक मिशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो ये चीज़ ही दे दो बस। इसलिए सब चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ पे आके। 23 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा आओ। और ये जैसे जडेजा साहब ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। और गवर्नमेंट का इस समय सुन ही लिया आपने, चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ ने क्या बोला, CDS साहब ने क्या बोला, और नेवी के जो कैप्टन साहब हैं उन्होंने क्या बोला। सब कुछ क्लियर हो गया हुआ है, बाकी ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ एक बात याद आई है मेरे को, हम लोग 2023 से 20 फरवरी 2023 से जो आंदोलन चला था, तो बड़े लेटर निकल रहे थे, जो बोलेगा पेंशन बंद कर देंगे, FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी। अभी क्यों नहीं हो रही है? अभी जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने बोला है, तब CDS ने बोला है, उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जो वो भी बोल रहे हैं कि हमें एक से पाकिस्तान से वो नहीं है, या चाइना से नहीं है, और 3-4 है। अभी यहाँ FIR और इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रही है? इसलिए चीज़ें देखो सामने आ रही हैं आपके। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, इकट्ठे हो जाओ, 23 जुलाई को आओ, वहाँ सब कुछ आपके सामने बोला जाएगा, बताया जाएगा आपको। और अभी नए चेहरे आएंगे आपके आगे, तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, एर्थ पे एक मिशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो मैंने बोला है। अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं, इसके लिए फ़ाइट करेंगे। एक जवान की पेंशन जो है अगर 30,000 35,000 बेस हो जाएगी, उससे
तो आपको ना नौकरी करने की ज़रूरत है ना कुछ, और JCO और मंडेरी वालों की जो है वो भी हो जाएगी अच्छी। इसे सभी इकट्ठे हो जाओ 23 जुलाई को आओ। जडेजा साहब भी डालें, मैं भी डालता रहूँगा, याद करा रहे हैं आपको, रिजर्वेशन वगैरह करा लो। अभी तो दूर से आने वाले हैं सभी रिजर्वेशन करा लो, नज़दीक वालों का तो चल जाता है। जय हिंद, जय भारत।